है और आज हम अजना चक्र की बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ। मैं जो भी हूँ सब आप लोगों की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स की वजह से हूँ। आपका मोटिवेशन ही मुझे हर रोज एक नई वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड करता है और मैं वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों को भी अगर मेरा सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, मैं वहाँ पे भी बैठती हूँ, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ। अगर आप लोग भी ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी, मैं पढ़ा सकती हूँ आपको। आज का जो वीडियो है वो एक सीरीज से जुड़ा हुआ है, जहाँ हम चक्रास के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, जहाँ मैंने पहले आपके लिए मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और आज हम अजना चक्र की बात करने वाले हैं। ये जो चक्र होते हैं ये हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एसोसिएटेड होते हैं और बॉडी पार्ट्स के साथ में जुड़े होते हैं। अगर इनमें कहीं भी अनबैलेंस्ड होता है तो उनसे जुड़े हुए जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी अनबैलेंस्ड होता है और इनका बैलेंस्ड होना जरूरी है। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे भी देखें तो ये जो चक्र है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है, जो हमारे अंदर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो इन्हीं चक्रास के द्वारा ही होता है। आज हम बात करते हैं अजना चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं और ब्रो चक्र भी बोलते हैं। इसका जो कलर है वो इंडिगो कलर है। इसका जो लोकेशन है वो हमारे फोरहेड के बीच में है, जहाँ हमारे दोनों आईब्रोज मिलता है, वहां पे अजना चक्र का लोकेशन होता है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड होता है वो पीनियल ग्लैंड होता है। और ये हमारा जो है क्लियरवॉयंस, जैसे मैंने बताया कि विशुद्धि चक्र अगर बैलेंस्ड होता है तो हम क्लियर ऑडियंस की एक हमारे अंदर क्वालिटी आ जाता है, और अगर ये हमारा बैलेंस्ड होता है तो हम क्लियरवॉयंस हो जाते हैं। हम लोगों की वाइब्रेशंस को रिसीव कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे अंदर टेलीपैथी कनेक्ट हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाता है। हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। हम लोगों के पास्ट लाइफ के बारे में, अपना पास्ट लाइफ के बारे में भी हम जान जाते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग है और ये साइकिक पावर का जो है वो फाउंडेशन है। हम और लोगों के ऑरास को देख सकते हैं, हम स्पिरिट्स को देख सकते हैं, हम गाइड्स को देख सकते हैं और उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम फ्यूचर और पास्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतना सब कुछ हम इस चक्र के थ्रू अचीव कर सकते हैं और ये चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इसका जो पर्पस है वो अनइमोशनली जजमेंट करना, मतलब हायर ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है और हम यूनिवर्स से मैसेजेस को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फिजिकल बॉडी के जो पार्ट्स इस चक्र के साथ जुड़े हुए हैं उसमें आता है आईज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नोज, हमारा ब्रेन, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा पीनियल ग्लैंड। और अगर कहीं ना कहीं हमारा ये चक्र अनबैलेंस्ड हो जाए तो समझिए कि फिजिकल डिसफंक्शनिंग में हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है,
हमें कान में प्रॉब्लम हो सकती है। हम कान से, कई बच्चे पैदा होते ही हमने देखा कि उनको सुनाई नहीं देता है, वो सुन नहीं पाते। तो ये चक्र अनबैलेंस्ड होने की वजह से ही कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही जो पढ़ नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें याद नहीं होता है। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी भी इसी चक्र के अनबैलेंस्ड का कॉज है। ब्रेन में ट्यूमर हो जाना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, ये भी इस चक्र के अनबैलेंस्ड होने का कॉज है। स्पाइनल डिसफंक्शन हो जाना और कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी इसी का कॉज है। और अगर सपोज करिए कि ये इसके अंदर एनर्जी एक्सेसिव में हो जाए तो क्या होगा, हमें लगातार हेडेक होता रहेगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, हमें पैनिक अटैक होंगे, हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, हमारे अंदर स्पिरिचुअल फटीग हो जाएगा, हम डिप्रेस्ड रहेंगे, कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, मैनिपुलेशंस को प्ले करने लगेंगे और कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा अथॉरिटी शो करने लगते हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। ये एक्सेसिव एनर्जीज के सिम्टम्स है। और तो हमारे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो एक्सेस, अगर लेस एनर्जी हो, सपोज करो इस चक्र में एनर्जी का लेवल थोड़ा लेस होगा तो हम अनडिसिप्लिन्ड होंगे, हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं हम अपने हायर सेल्फ और अपने ईगो सेल्फ के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम ईगो से रूल कर रहे हैं या हम अपने हायर सेल्फ से रूल कर रहे हैं। तो हम डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमें लगेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं, पर वो हो सकता है कि हम ईगो से बोल रहे हो। और अगर सपोज करिए कि ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, करेज जो होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और और हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो हम, और हमारा मेटेरियलिस्टिक जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कम एसोसिएटेड हो पाएंगे और हमें जो डेथ का फियर है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस्ड हो जाता है फिर हम डेथ से डरेंगे नहीं और हमारा लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो जाएगा और हम एक चार्मिस्टिक पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो हमारे अंदर एक चार्म होगा, हमारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा और लोग हमसे अट्रैक्टेड होंगे। तो ये अजना चक्र के बैलेंस्ड होने के सिम्टम है। अब क्रिस्टल जो इस चक्र से एसोसिएटेड है वो लेपिस लेजुली है और एसेंस अगर आप यूज करें तो सैंडलवुड एसेंस इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप चाहे तो हर रोज एक एसेंस सैंडलवुड की स्टिक्स ले करके और यहाँ पे आप हल्का सा रब कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसको रब हर रोज रब करिए तो आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, आपका अजना चक्र जो है वो धीरे धीरे बैलेंस्ड होता चला जाएगा और आप अपने अंदर ही बहुत बहुत सारा चेंज जो है वो देखेंगे। और इस चक्र के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो होता है विजडम, इंट्यूशंस और हम बहुत क्लैरिटी से लोगों को देख सकते हैं, पिक्चर्स समझ सकते हैं, बहुत ही क्लियर हम पिक्चर्स को समझ सकते हैं, बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अजना चक्र के बारे में हमने देखा और हमने देखा कि किस तरह से वो हमारे लाइफ के साथ, हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है और किस तरह से वो हमें बेनिफिट करता है। तो इसी सीरीज में अब मैं अगला सहस्त्र चक्र के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगी और तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।